डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे सक्सेस मैथमेटिक्स क्लासेस पर। हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे आपके लिए, जिसमें आज बीजगणित का चैप्टर नंबर आव्यूह, चैप्टर का नाम है आव्यूह। आज उसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझें और आप नोट्स बना सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी इस चैप्टर्स के अंदर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है 9536424167। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहे तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पर कमेंट्स भेज सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो मैं आपके लिए आज का चैप्टर हमारा आव्यूह, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह यदि m गुणा n संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के द्वारा आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस आयताकार सारणी को मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह कहते हैं। देख लीजिए, ये आव्यूह को ए से डिनोट करते हैं। ए बी सी डी, कैपिटल ए बी कैपिटल सी कैपिटल डी, इन अक्षरों से व्यवस्थित करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर हमने A11, A12, A13, A1n, यानी कि इस तरह की जो व्यवस्थित रूप है इसको हम आव्यूह बोलते हैं। ये हमारी रो कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? रो। इस तरह से हम जितना भी हम उसको पढ़ेंगे उनको रो बोलेंगे। और ऐसे A11, A21, A31, AMN, M1, इस तरह से जितने भी हम जिसको पढ़ेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉलम कहलाएगा, यानी कि स्तंभ कहलाएगा, ठीक है। नोट करके कि ये क्या है। देखिए, आव्यूह संख्याओं को केवल आयताकार रूप में व्यवस्थित करने का एक ढंग है। अतः आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। आव्यूह की कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ इसको एक आयताकार रूप में व्यवस्थित करने का एक ढंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये आपकी बुक में लिखा हुआ है सारा कुछ। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या फिर इसको आप नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। या आपकी बुक से आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आव्यूह की कोटि या क्रम, आव्यूह की कोटि या क्रम किसे कहते हैं। देखिए, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं तो वह m गुणा n कोटि का आव्यूह कहलाता है, जहां m सदैव पंक्तियों, ठीक है, यानी कि रोज को प्रदर्शित करेगा, और सदैव n जो n है हमारा सदैव स्तंभों को यानी कि कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे आता है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार देखिए फ्रेंड्स, आव्यूह के प्रकार सबसे पहले आता है हमारा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसके कहते हैं? पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, यानी कि यदि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है तो वह आव्यूह हमारा कैसा कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, जैसे कि एक रो दूसरी रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि इसमें 2x2, देखिए एक और एक दो, ऐसे देखेंगे हम, ठीक है। तो एक और एक दो, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2x2। तो ये हमारा किस प्रकार का हो गया? 2x2 वर्ग आव्यूह, यानी कि इसमें दो रो हैं और दो ही कॉलम है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग आव्यूह। ऐसे इसे देख लीजिए 1 2 3, ऐसे देखेंगे 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? m गुणा n। m कितना है? 1 2 3, और n कितना है? 1 2 3, तो ऑर्डर हो गया इसका 3/3, और ये हो गया हमारा वर्ग आव्यूह, यानी कि जिसका ऑर्डर यहाँ पर जितना m है इतना ही
n होना चाहिए, जितना m है इतना ही n होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। अब आता है नंबर 2, पंक्ति आव्यूह। केवल एक पंक्ति हो, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो वह पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। उसमें स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, परंतु पंक्ति एक ही होनी चाहिए। देखिए पंक्ति कितनी है, ऐसे देखेंगे पंक्ति यानी कि रो कितना है, एक, कॉलम कितने, 1 2 3, ठीक है, यानी कि एक ही हमारा क्या होना चाहिए, एक पंक्ति होना चाहिए। ऐसे इसमें कितनी है, एक ही पंक्ति है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह। अब आता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, केवल एक स्तंभ हो, केवल एक ही स्तंभ होना चाहिए। देखिए स्तंभ ऐसे देखते हैं स्तंभ को, कॉलम कितना है इसमें, 1, इसलिए क्या कहलाएगा हमारा, स्तंभ आव्यूह। ठीक है, नोट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट, शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह किसे कहते हैं, सभी अवयव शून्य हों, सभी अवयव शून्य होंगे। जैसे कि इसके सभी अवयव शून्य हैं, इसके भी सभी अवयव शून्य हैं, एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, नंबर 5, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण आव्यूह देखिए, विकर्ण क्या कहलाता है, जैसे कि ये विकर्ण होता है, कोई भी आयत है, ये हमारा, जैसे कि ये हमारा कोई एक आयत है, तो इसका विकर्ण क्या कहलाता है, ये इसका विकर्ण कहलाते हैं। लेकिन जो मुख्य विकर्ण होता है वो एक ही होता है, ये वाला विकर्ण होता है मुख्य विकर्ण। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य होने चाहिए। यानी कि ये जो विकर्ण बन रहा है इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य, यानी कि इससे ऊपर के तीनों शून्य और इसके नीचे भी शून्य होने चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल नंबर ये है, ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण से ऊपर के सभी अवयव शून्य और नीचे के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। नंबर 6, अदिश अवयव। अदिश आव्यूह, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो। पहले क्या था, ये सभी अवयव शून्य के अतिरिक्त, ठीक है, ये अवयव शून्य नहीं थे, बाकी सब शून्य थे। इसमें क्या कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल 4 4 4, यहाँ पर सभी संख्या सेम होंगी, बाकी सभी अवयव शून्य होंगे। जैसे कि ये ए, यहाँ पर 0 0, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऐसा में। ठीक है, नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उतार भी, इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे इकाई या तत्समक आव्यूह, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इकाई और तत्समक आव्यूह कभी कभी पूछ लिया जाता है। इकाई आव्यूह या बोलते हैं हम इसको तत्समक आव्यूह। ठीक है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों तथा शेष सभी अवयव शून्य हों। जो मुख्य विकर्ण है उसका सभी अवयव 1 1, सभी अवयव 1 1, बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए। देखिए यदि हमारा वर्ग आव्यूह है 2/2 का, तो इसे I2 से डिनोट करते हैं। यदि 3/3 का है तो इसे I3 से डिनोट करते हैं। यदि 4/4 का होता तो उसको I4 से डिनोट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, ठीक है, और ये इकाई आव्यूह, ये जो हमारे हैं ये वर्ग आव्यूह होते हैं। क्या होते हैं, वर्ग आव्यूह। ये वर्ग आव्यूह के, क्योंकि वर्ग के अंदर ही इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। ये वर्ग आव्यूह है 2/2 का, तो इसका विकर्ण हो गया। ये 3/3 का, तो इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समान आव्यूह। दो आव्यूह ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनका ऑर्डर, यानी कि ए की कोटि बराबर बी की कोटि, जो ऑर्डर होता है वो बराबर होना चाहिए, और ए का i अवयव बराबर बी का i अवयव, यानी कि इसका हम इस अवयव को देखें तो ये अवयव दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, ए का कोटि बराबर बी की कोटि, यानी कि ऑर्डर बराबर होना चाहिए। देखिए 3/3 यहाँ पर है, 3/3 ये ऑर्डर है हमारा। ठीक है, ये दोनों समान है। दूसरा, जब इस एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट इसके समान है, ये इस एलिमेंट की बात करें, इस एलिमेंट ये इसके समान है, यानी कि इसका प्रत्येक अवयव जहाँ इसमें बैठा हुआ है उसी स्थान पर इसमें होना चाहिए। जैसे कि 7 है तो यहाँ भी 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ b है तो यहाँ भी b है, b। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये सभी अवयव समान होने चाहिए, तो हमारा समान आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। देखें नेक्स्ट,
आव्यूह का योग तथा घटाना। देखिए आव्यूह का योग तथा घटाना कब हो सकता है? जब दोनों आव्यूह, ठीक है, देखिए दो आव्यूह के योग तथा घटाना तभी संभव है जब दोनों आव्यूह समान कोटि के होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, हमारा एक आव्यूह दे रखा है 3, 5, 7, 4, ठीक है, और दूसरा आव्यूह दे रखा है b बराबर, ठीक है, b बराबर दे रखा है 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6। हमसे पूछा गया है a प्लस बी। देखिए तो सबसे पहले a प्लस बी ज्ञात करने के लिए कि a प्लस बी हम ज्ञात कर सकते हैं अथवा नहीं, तो उससे पहले हमें इसका ऑर्डर देखना होता है कि किस ऑर्डर का। देखिए एक रो और दूसरी रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि 2 बाई 2। इसको देखेंगे 1 और 1 2, और इसका कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2 बाई 2, यानी कि दोनों का क्या है 2 बाई 2 का ये है और 2 बाई 2 का ये है, इसलिए दोनों की कोटि समान है, इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। देखिए a प्लस बी किस तरह से करेंगे, 3 प्लस 2, 5 प्लस 3, 7 प्लस 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा बराबर 3 और 2 5, 5 और 3 8, 7 और 4 11, 6 और 4 10। ये इसका आ गया योगफल, इसका क्या आ गया है योगफल। डियर स्टूडेंट्स दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहला योगफल ज्ञात करने के लिए उनका ऑर्डर समान होना चाहिए, जैसे कि 2 बाई 2 और 2 बाई 2, यानी कि 2 बाई 2 का ये है और 2 बाई 2 का ही वो है, दोनों का ऑर्डर समान। अब एलिमेंट, अब हम इसको जोड़ेंगे, जब ऑर्डर समान है तो जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे किस प्रकार से, पहले आव्यूह का पहला एलिमेंट दूसरे आव्यूह का पहले एलिमेंट से ऐड करेंगे, यानी कि a11 और a11 दोनों का ऐड करेंगे। ऐसे इसका a12 b12, a21 b21, ऐसे ही b22, ठीक है, ऐड कर देंगे, ये हमारा इसका योगफल आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, a इसका टू रखा है 7 5 6 3 5 8 9 1। हमसे पूछा है इसमें a माइनस बी, तो a माइनस बी ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले देखेंगे ज्ञात कर सकते हैं या नहीं, तो इसका ऑर्डर देखिए 1 और 1 2, यानी कि 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है हमारी, और ये देखिए 1 और 1 2 और 1 और 1 2, यानी कि 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, इसलिए हम a माइनस बी ज्ञात कर सकते हैं। a माइनस बी किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए 7 माइनस 5 5 माइनस 8 6 माइनस 9 3 माइनस 1 बराबर कितना जाएगा, 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, 5 में से 8 गए तो माइनस का 3, 6 में से 9 गया तो माइनस का 3, 3 में से 1 गए तो 2। ये हमारा क्या जाएगा इसका आंसर, a माइनस बी। ठीक है, नोट कर लेंगे।